अगर यही एक सीट सरकार गिराने और बचाने के लिए होती तो नीतीश कुमार ने ललन सिंह और बाकी सभी अशोक चौधरी तक को उतार दिया होता वहां पे कि जाओ और जिताओ कैसे भी। रोक रोक कर कहा कि हमारे नेताओं की तस्वीर नहीं लगा रही है, आपको पता चलेगा। आपने देखा कि भरी सभा में कैसे भाजपा के सामने को निर्देशित करके ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ने कहा भस्मासुर बनने की कोशिश कर खेला कर रहे। नीतीश कुमार सभी को पैर दे रहे हैं लेकिन खुद लंगड़े होते जा रहे हैं। पूरी ताकत लगाई, पूरा हिम्मत लगाया, नीतीश कुमार को भी जबरदस्ती लेकर गए। भाजपा बिहार की नंबर 1 पार्टी हो गई और नंबर 1 पार्टी बनते ही भाजपा ने सबसे पहले किसके माथा पर सर पे हाथ रखने की कोशिश की? नीतीश। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। ये छोटा पैकेट है लेकिन धमाका उससे भी बड़ा होगा। आज चीरफाड़ की जाएगी बोचहा की। फिर से बोचहा में लगातार चुनाव खत्म होने के बाद हमने कई ऐसी खबरें आपको दिखाई, एग्जिट पोल बताया, कौन से लोग किस तरफ गए हैं, क्या वोटों का मार्जिन रहेगा, ये तमाम चीजें हमने आपको बताई हैं। लेकिन कल रात में एक बड़ा इनपुट निकलकर सामने आया है जिसके आधार पे वो कहा जाता है कि ध्यान बटाकर दूसरी तरफ बड़ा खेला हो जाता है, वही खेला हो गया है। वहां तमाम राजनीतिक दलों का ध्यान बटा हुआ था जातीय समीकरण और अलग अलग तरह की बातों पर। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार का एक ऐसा राजनीतिक दल भी है जो इन सभी खेला के पीछे एक बड़ा खेला कर देता है। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा हैं, जिनको चीरफाड़ वाले डॉक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। पंचनामा में चीरफाड़ ही होता है। फिर से डॉक्टर साहब हाजिर हैं। डॉक्टर साहब के पास भी बड़ा इनपुट आया है। क्या इनपुट आया है डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, नाम तो नहीं बताएंगे कि किसने बताया है जी, लेकिन बहुत ट्रस्टेड सोर्स है, जदयू के सोर्स है जी। उस सोर्स ने जो बातें मुझे बताई हैं, मैंने कहीं ना कहीं हिंट किया था आपको दोपहर के पंचनामा में छोटे वाले में जी। मैंने बताया था आपको कि मुझे लगता है कि अंदर अंदर एक बड़ा चर्चा हो रही थी लगातार जी, एक बड़ा खेला हो रहा है। हमने सबसे कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दिखाया है बोचहा का, कुछ छोड़ा नहीं हमने। यादव, सहनी, भूमिहार सबका बारे में बताया हमने कि आखिर कहाँ है। सारी पॉलिटिकल पार्टियों का स्टैंडिंग भी बताया हमने। जीत हार का भी फैसला हमने बहुत निर्भीकता से दिया है कि कौन जीत रहा है, इसमें डर के बोलने की वाली बात ही नहीं है। मैंने लगभग सभी चैनलों के वरिष्ठ संपादकों को देखा, किस तरीके से किसी ने भी कंक्लूसिव बात नहीं की अब तक। इसका कारण है सभी चैनलों के संपादक पिछले चुनाव में बिल्कुल फ्लॉप हुए थे। मेरे से भी गलती हुई थी। याद होगा आपको, मैंने कांग्रेस को लेकर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मार्क्स दिए थे कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस फिसड्डी निकली। मुझे उम्मीद था कि कांग्रेस उससे बेहतर रिजल्ट आएगी क्योंकि कांग्रेस को सपोर्ट मिला था। कन्हैया थे, पप्पू यादव थे, कहीं ना कहीं अंदर अंदर चिराग पासवान भी इस बात को मान रहे थे कि कांग्रेस को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस फिसड्डी निकली इन दोनों जगहों से। मुझे लगा था कि जब कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता इस जोश में आए हैं कि नहीं, राजद के साथ दो हाथ कर लेना है, तो कम से कम थोड़ा सा तो हिम्मत दिखाएंगे। लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस फिसड्डी रही। यहाँ मेरा आकलन थोड़ा गड़बड़ाया था जी। सभी लोगों का बहुत सारा कुछ गड़बड़ाया, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप पत्रकारिता सीखना होता है हर दिन। 8-10 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी रोज सीखने को मिलता है। और आज कल देखिए, हमने लगभग अंतिम विश्लेषण अपना कर दिया था, लेकिन फिर भी देखिए आज कुछ रह गया बाकी, और बहुत महत्वपूर्ण चीज बाकी रह गया। हमने कल बताया था कि भाजपा पिछड़ गई है, राजद बहुत आगे निकल चुकी है और सहनी ने वो काम कर दिया है जो करने गए थे। अगर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि ये सीट हम जीत रहे हैं तो हम मान लेंगे क्या? जी नहीं। मुकेश सहनी क्या चिराग पासवान बिना चुनाव लड़ने कहते कि हम बोचहा जीत रहे हैं तो हम मान लेंगे क्या? जी नहीं। हम अपने तर्क कसौटी पर से तोलेंगे। बोचहा का वोट बैंक अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है 45,000 के आसपास भूमिहार है वहाँ पे, 40,000 सहनी समाज के लोग हैं, 25-25 हजार वहाँ पे मुस्लिम और यादव हैं, और 20,000 के आसपास वहाँ ओबीसी की बाकी जाती है, जैसे लव कुश समीकरण के लोग हैं और भी तेली धानुक जो है वो हैं। आप मुझे बताइए, 20,000 के आसपास तेली धानुक और ये लव कुश समीकरण के लोग हैं, ठीक है। दलित किस तरफ जा रहे हैं आपको अच्छे से पता है। जी। उस पिछड़ी जातियों में सहनी समाज भी आता है जी। सहनी समाज मैंने आपको कह दिया कि लगभग 40,000 के आसपास है, लेकिन ये पूरा का पूरा समाज वोट करने नहीं जा पाया, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। प्रयास तो मुकेश सहनी ने पूरा कोशिश किया। मुझे लगता है कि 30,000 के आसपास सहनी समाज ने वोट किया है। कल मैंने एक्चुअली मुझसे कल गलती हो गई है, मैंने 10,000 शायद बोल दिया, मुझे बाद में रियलाइज हुआ मैंने 10,000 बोला, मैंने कहा कि 20,000 के आसपास वोट बैंक वोट मुकेश सहनी को मिल रहा है। कल पता नहीं ये गलती हो गई मेरे से, 10,000 नहीं 20,000 के आसपास वोट मुकेश सहनी को आ सकता है इस चीज पर। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, भूमिहारों का जो वोट बैंक है वो 3 टुकड़ा हुआ है।
लेकिन फिर भी 45,000 का एक बहुत बड़ा हिस्सा जी उठकर गया है राजद की तरफ, और उसमें एक उससे बड़ा हिस्सा गया है, उससे छोटा हिस्सा माफ कीजिएगा, गया है भाजपा के पास, बेबी कुमारी के पास। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि वो बहुत नाराजगी में गया है जी। और जहां पिछड़ी जातियों ने जमकर वोट किया है, वहीं अगड़ी जातियां चूंकि शहरी क्षेत्र में बसी हुई हैं, और शहरी क्षेत्र का आपको पता ही है कि शहरी जो वोटर होता है बड़ा साइलेंट टाइप का होता है, वो जाता भी है वोट देने तो कुछ इशारा नहीं देता है, और मैक्सिमम टाइम तो वो जाता ही नहीं है वोट, इंटरेस्ट ज्यादा नहीं रखता, इंटरेस्ट ज्यादा नहीं वोट रखता देता है, आता है अपना। और वही हो रहा है ना कि सब तो नौकरी पेशा में है, छुट्टी लेकर स्पेशली वोट देने जाना, मैं हालांकि ये डिप्रेसिंग बात है लोकतंत्र के लिए, लेकिन ऐसा होता है तो हम करें तो क्या करें। और ऐसी स्थिति में जो वोट बैंक है वो बहुत हद तक डिवाइड हो गया सवर्णों का। तो भाजपा इस आधार पर ये नहीं कह सकती है कि हम जीत रहे हैं, तो भाजपा को तो घाटा तो हो रहा है। दूसरा, सहनी समाज भाजपा को वोट नहीं कर रहा है। चिराग पासवान ने शुरू में समर्थन किया था, लेकिन चिराग पासवान अगर जमीन पर उतर कर सपोर्ट करते तो शायद भाजपा को कुछ वोट बढ़ जाता, 10,000 या 18,000 के आसपास बढ़ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीच में भाजपा ने कांड कर दिया, अब चिराग पासवान घर से बाहर निकाल दिया तो भाजपा को उसका भी घाटा सहना पड़ रहा है। यानी पूरी तरीके से भाजपा कॉर्नर हो गई है। लेकिन फिर भी भाजपा ने किसी भी अपने नेता को छोड़ा नहीं, सबको उतार दिया, पूरी ताकत लगाई, पूरा हिम्मत लगाया, नीतीश कुमार को भी जबरदस्ती लेकर गए अंतिम समय में। अगर नीतीश का कार्यक्रम वहां सेट करना होता तो आप भी बेहतर जानते हैं, हम लोगों ने राजनीति बहुत देखी है, 2-3 कम से कम कार्यक्रम शेड्यूल होता और वो अंतिम दिन से पहले होता। जी, तारापुर और कुशेश्वर स्थान की बात करें तो वहां तो कैंपेन चल रहा था, हर प्रखंड में, हर जगह जा रहे थे नीतीश कुमार, हर प्रखंड में एक जनसभा हो रही थी और डेडिकेटेड लोग बैठे हुए थे। ललन सिंह यहाँ नहीं बैठे हुए थे, ललन सिंह वहां बैठे हुए थे। खैर, चुनाव तो भाजपा ही लड़ रही है ना, और भाजपा और जदयू के बीच में रिश्ता कैसा है आप भी जानते हैं बेहतर, सभी लोग जानते हैं। उस रिश्ते का विश्लेषण करना संभव नहीं है, वो किस्तों में ही होगा। जैसे जैसे भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्ते अलग अलग नए नए समीकरणों पे खड़े होंगे, नया नया प्रॉब्लम्स आएगा तो हम थोड़ा बोलेंगे तो डिवाइड उसको हम सब्सक्राइब उसको समझा सकते हैं आपको। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि जहां मुकेश सहनी अपना वोट बैंक लेकर जा रहे हैं सहनी समाज का, यादव और मुसलमान एक तरफ 25-25 हजार वोट, मान लीजिए कुछ कम बेसी जाएगा, 20,000 दे, 15,000 दे, 30,000 वोट तो चला गया ना, यादव मुसलमान 30,000 वोट चला गया। आपको बताते हैं इसमें अब निर्णायक कौन हो गया, कुर्मी, धानुक और ये जो बाकी जातियां थी, कुर्मी कुशवाहा, जिनका 20,000 के आसपास वोट बैंक है वहां पे। इस 20,000 को नीतीश कुमार ने कुछ मैसेज नहीं दिया। उस मंच से नीतीश कुमार चाहते तो ये भी कह सकते थे कि आपको इज्जत प्रतिष्ठा बचानी है बेबी कुमारी की, जैसे तारापुर में बोले थे, जैसे तारापुर में बोले थे, जहाँ कहे यहाँ वहाँ जब अपने पे आती है तो नीतीश कुमार कितने निरीह हो जाते हैं। ये मेरा अंतिम चुनाव है, आप लोगों के लिए ही कार्य करता हूँ। आज तक जानते हैं नीतीश कुमार की सरकार नहीं गिर जाएगी। अगर यही एक सीट सरकार गिराने और बचाने के लिए होती तो नीतीश कुमार ने ललन सिंह और बाकी सभी अशोक चौधरी तक को उतार दिया होता वहां पे कि जाओ और जिताओ कैसे भी। आज भाजपा ने 3 विधायक बढ़ा लिए अपने, भाजपा बिहार की नंबर 1 पार्टी हो गई, और नंबर 1 पार्टी बनते ही भाजपा ने सबसे पहले किसके माथा पर सर पे हाथ रखने की कोशिश की, नीतीश। कुर्सी छोड़िए, ऊपर जाइए, नीचे जाइए, कहीं जाइए, लेकिन कुर्सी छोड़िए। इतनी बेचैनी बढ़ गई कि आपने देखा कि भरी सभा में कैसे भाजपा के सामने को निर्देशित करके ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ने कहा भस्मासुर बनने की कोशिश कर, भस्मासुर मत बनिए, आपने हमें नहीं बनाया है, हमने आपको बनाया है। 17 में नीतीश कुमार ने भाजपा को सत्ता में लाया, वरना भाजपा तो विपक्ष लायक में नहीं थी, जो परिस्थितियां थी, और विपक्ष का रोल भी सही ढंग से निभा नहीं पा रही थी। तो आप समझिए कि भाजपा, इस बात तो सच है कि नीतीश कुमार ने उनको लाया है, लेकिन बड़ा खेला यह है कि नीतीश कुमार ने लाया जरूर, लेकिन नीतीश कुमार को तारापुर और कुशेश्वर स्थान का भी फीडबैक मिल गया था कि भाजपा कैसे पर्दे के पीछे खेला कर रही थी। नीतीश कुमार सभी को पैर दे रहे हैं लेकिन खुद लंगड़े होते जा रहे हैं। वो तो देखिए, वो तो अलग बात है, वो तो नीतीश कुमार जी पे चर्चा होगी। नीतीश कुमार पर भाजपा जिस तरीके से चढ़ रही, नीतीश कुमार का ऑप्शन कहाँ है, अपने बोझ से तिगुना भार उठाकर चल रहे हैं। चीटी थोड़ी है कि बॉडी उस तरीके का बना हुआ है, एक्सोस्केलेटन उतना मजबूत नहीं होता इंसानों का। और एक और बात जान लीजिए आप, नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे थे कि अगर भाजपा को हम झटका नहीं देंगे बोचहा में तो भाजपा सही में भस्मासुर वाला काम कर देगी, माथा पे हाथ रख ही देगी, जलाने का पूरा प्रयास कर देगी। इसलिए भाजपा के विजय रथ को रोकना जरूरी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रचंडता के साथ भाजपा वापस आई और उसने सहनी को के माथे पर सर पर हाथ रख दिया और समाप्ति कर दिया लगभग उसकी पार्टी को, और
इस स्थिति में ला दिया कि बोचहा सीट जो सहनी की थी, नीतीश कुमार भी कुछ नहीं बोल पाए। जी। बिहार का मुख्यमंत्री जो न्यायप्रिय है, जो सबको न्याय करता है, वो एक पार्टी के साथ न्याय नहीं कर पाया। उसके सामने एक कत्लेआम हो गया उस पार्टी का, वीआईपी का। उसके विधायकों को तोड़ लिया। अब उसके एमएलसी पर भी घाट कहीं ना कहीं और शोषण हुआ उस पे, और मंत्रालय से हटाने में भी शायद नीतीश कुमार का हुआ। तो अब समझ रहे हैं ना कि इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार बहुत माने कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। उनके चेहरे पर वो भाव दिख जाता है और वो भाव लेकर वो बोचहा गए थे। हालांकि बोचहा का समीकरण कुछ और है, वहां आरसीपी सिंह की वजह से नीतीश कुमार को जाना पड़ गया। भाजपा ने उनका भी रिप्लेसमेंट खोज ही लिया था। लेकिन एक बात जान लीजिए, मैसेज चला गया है। जदयू के नेताओं ने किस तरीके से घेर घर कर, कभी संजय जायसवाल को, कभी खुद अजय निषाद को, कभी बेबी कुमारी को ही रोक रोक कर कहा कि हमारे नेताओं की तस्वीर नहीं लगा रही है, आपको पता चलेगा। भूमिहारों ने अलग रोका। इस पूरे समाज के लिए आपने देखा खुलेआम लौकुश समीकरण के लोग खड़े थे और रेलवे स्टेशन पे वो वोट मांगने जा रही थी और उनको वहीं रोक के बोल दिया कि हमारे नेता की तस्वीर नहीं तो वोट नहीं मिलेगा, जाइए। और बीबी कुमारी ने बहुत प्रयास किया उन लोगों को समझाने के, लेकिन समझने वाली बात नहीं है। और अंतिम समय में मैं बता दूं आपको, बहुत विश्वस्त सूत्र ने जदयू के ये कंफर्म कर दिया है, उन्होंने ही मान लिया कि सीट से राजद जीत रही है। अब इसमें कुछ बोलने लायक बच गया है जी नहीं। जब एनडीए का सहयोगी, जिसको जिम्मेवारी दी गई थी कि वो भाजपा को वहां से जिताए, वो जो वोट प्रतिशत है 20,000 25,000, उसको वो डिलीवर कराए, अब वही कह रहा है कि नहीं वो डिलीवर ही नहीं हुआ है, वो राजद चला गया है। और ऐसे भी आप तो ये बेहतर जानते हैं कि ये जो लवकुश वोट बैंक है, क्या इस पर नीतीश कुमार का एकाधिकार है क्या? सारे तो कुशवाहा विधायक जीत कर आए हैं ज्यादा राजद की तरफ से। तो ऐसे में समझ लीजिए खेला तो हो गया है जी। और जदयू ने इस नहीं कहा था कि प्रचंड अग्नि जो उठ रही है, इसमें 2 मन घी डाल दिया है जी। तो कहीं ना कहीं बोचहा चुनाव को लेकर अलग अलग लोगों का मत है, लेकिन एक ये भी मत है कि जदयू का जो वोट बैंक है, जदयू के कई सीट ऐसे हैं जहां पे जदयू मजबूत है, कई सीट ऐसे हैं जहां भाजपा मजबूत है, लेकिन हर सीट पर कहीं ना कहीं अलग अलग दलों के वोट बैंक जरूर होते हैं और उस वोट बैंक का डिलीवर कराने की जिम्मेदारी जिनको दी गई थी वो नहीं हो पाया। ऐसे में अगर वो राजद को डिलीवर हुआ तो राजद की जीत तय मानी जाएगी। अगर मुकेश सहनी को डिलीवर हुआ तो उनका भी वोट प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन आपको हमारा ये खबर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना है। हाँ जी, ये भारत लाइव पे खबर नहीं जाती है, ये शुद्धता पंचनामा पे जाता है, इसलिए पंचनामा सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा इस खबर का और ऑल दबाना पड़ेगा तभी रोज ऑपरेशन देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।